आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से पहला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, और ए ऑप्शन सही है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है, प्रेक्षण अधिगम का। प्रश्न 3 है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद, बी ऑप्शन सही है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। प्रश्न 4 है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि, ऑप्शन डी सही है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। कौन सही नहीं है? शिक्षक। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी सही है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। प्रश्न 6 है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन ए सही है, वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न 7 है, एक बच्चा जो, ऑप्शन ए सही है, शब्द जम्बलिंग विकार से ग्रस्त है, वह सॉ को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो यह होता है शब्द जम्बलिंग विकार। अगला प्रश्न प्रश्न 8 है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, ऑप्शन बी सही है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो ऑप्शन ए सही है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। प्रश्न 10 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन, ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी सही है, लिखना। प्रश्न 12 है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम, ऑप्शन बी सही है, सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 13 है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा, तो यह होगा 120, दोनों को गुणा कर देना है। अगला प्रश्न प्रश्न 14 है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, ऑप्शन बी सही है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। प्रश्न 15 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? ऑप्शन बी सही है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। प्रश्न 16, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ऑप्शन सी है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह क्या है? विकास का सिद्धांत है। प्रश्न 18 है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए सही है, शिक्षण विधि बदल दे। 19वां प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष, ऑप्शन ए सही है, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। 20वां प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ऑप्शन ए सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। प्रश्न 21 है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। प्रश्न 22 है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न 23 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, सी वाला ऑप्शन सही है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 24, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन बी सही है, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 25वां प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ऑप्शन डी सही है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न 26 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, ऑप्शन ए सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। प्रश्न 27 है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, धैर्य और लगन।
28वां प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन सी सही है, मेरा परिवार विषय होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का। 29वां है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए सही है, संवेदी प्रेरक चरण पर। प्रश्न 30 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए सही है, सुगमकर्ता की। अब है निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 31 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी सही है, उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। अनुच्छेद की शैली है कैसी है? बी ऑप्शन सही है, विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। अनुच्छेद का लक्ष्य है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, उक्त अवतरण का शीर्षक होगा? तो ए ऑप्शन सही है, प्रसाद का इतिहास बोध। 35वां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है, उनके नाटकों में चरित्र मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 36 है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए सही है, भरत मुनि। 37वां प्रश्न, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी सही है, विभावना। 38वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन काव्य गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, गौड़ी। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सूरदास। 40वां प्रश्न, निम्नांकित में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए? ऑप्शन सी सही है, छात्रों द्वारा गीत गाया गया। 41वां प्रश्न है, चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी सही है, बहुव्रीहि। 42वां प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, राकेश, क्योंकि राकेश क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। निषिद्ध का सही विलोम है? क्या है निषिद्ध का सही विलोम? विहित। 44वां प्रश्न है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चयन कीजिए? तो ऑप्शन सी सही है, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ऑप्शन सी सही है, अपादान कारक। 46वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी सही है, इन सभी विधियों से। 47वां प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? कौन है इसके? ऑप्शन सी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 39 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है? ऑप्शन सी सही है, समस्याओं की पहचान पर। प्रश्न 49, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके उत्पाद्य से किसी प्रकार गौण नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। 50वां प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, उल्टा पिरामिड को। 51वां प्रश्न है, हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक शब्द भेद बताइए। सीता व सावित्रियों का देश, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। प्रश्न 52, निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुलसी का काव्य बी है, माधुर्य गुण प्रधान है, ऑप्शन बी सही है। 53वां, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न 54 है, केकी का अर्थ होता है? ऑप्शन ए सही है, मोर। प्रश्न 55, हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी? ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो। 56 प्रश्न, वीर गाथा काल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, आदिकाल को। अगला प्रश्न है, इत्यलम किस कवि की रचना है? सी अज्ञेय की। 58वां प्रश्न है, बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, इस कथन को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है? ऑप्शन डी सही है, गेहूं के साथ घुन पिसना। 59वां प्रश्न, कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है? कंदर्प शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सही है, मदन। 60वां प्रश्न है,
विष्णु में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी सही है, पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 61, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन बी सही है, फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑब्लिक वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। एवरी स्टूडेंट, यहाँ ब्रैकेट ब्लैंक है तो ऑप्शन बी सही है, एक्सेप्ट सचिन was present in the class. Question number 63, which of the following words can be made plural by changing F into VES? तो answer is option D, thief. Question number 64, choose the correctly punctuated sentence. Option B is correct. Rama, the son of Dasratha, was very brave. Next question 65, choose the appropriate meaning of the idiom. Burning question. Option D is correct. A widely debated issue. Directions 66 to 69. In questions, there may be an error in any of the portions of the sentence. If there is no error, choose no error option. Find out the error. Question number 66. The nurse made the boy sleep. No error. तो इसमें नो एरर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 67 है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। नो एरर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी में क्या है? कुछ एरर है, स्वीटली की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 68, जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। नो एरर, तो इसमें ऑप्शन सी रॉन्ग है। 69, आई वॉज एन वन आइड मैन। नो एरर, तो इसमें ए ऑप्शन, ए एन एन नहीं आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन 70 to 72। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, तो क्वेश्चन 70 है, द हॉर्स जम्प्ड। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर 71, द पेशेंट डाइड। ऑप्शन ए सही है, ऑफ कॉलरा। कोई भी बीमारी से जब एक्सपायर होता है कोई, तो उसमें ओ एफ ऑफ लगता है। 72 है, सी बॉट ए पेन। ऑप्शन डी सही है, फॉर 10 रुपीज। अब डायरेक्शंस हैं 73 to 74 के लिए। सिलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। 73 क्वेश्चन है, दिस विंडो पेन इज ट्रांसपेरेंट। तो उसका बी ऑप्शन ट्रांसपेरेंट का अपोजिट है, ओपेक्यू। 74, हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल। तो ऑप्शन हॉस्टाइल का अपोजिट है, फ्रेंडली। बी ऑप्शन करेक्ट है। 75, इरेवोकेबल। इरेवोकेबल का मीनिंग क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, इररिवर्सिबल। क्वेश्चन 76 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिडिकुलस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एब्सर्ड। ये सिनोनिम्स है। 77, चूज करेक्ट प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। आई एम वाइजर देन। ऑप्शन सी करेक्ट है, ही। क्वेश्चन नंबर 78, टू कंबाइन द गिवन टू सेंटेंसेज चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो सेंटेंस है, आई वॉज एनोइड। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमको बीच में क्या लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस था, आई वॉज एनोइड फुल स्टॉप आई केप्ट क्वाइट। तो इसमें बीच में क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, स्टिल। स्टिल लगा के हम दोनों को जोड़ सकते हैं। 79, चूज करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड का ऑर्डर क्या है? बी ऑप्शन सही है, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। जंबल वर्ड्स हैं, आगे पीछे कर रखे, हमको सही करना है। डायरेक्शंस 80 to 84। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सेम है हिंदी की तरह ही, आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। तो पहले आप पॉज करके
पैरा को पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, अटेंशन टू द कर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इज शोन बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही है, यूजिंग वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू, थैंक यू और प्लीज का यूज किया गया है। 81, यूज द प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इंश्योर दैट, ऑप्शन बी करेक्ट है, वी आर कर्टस। क्वेश्चन नंबर 83, एन एक्ट ऑफ इनवाइटिंग समवन बिकम्स discourteous if, option D is correct, we get it done by an assistant. क्वेश्चन नंबर 84 है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, इग्नोरेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट फॉर्म चूज करनी है, ढूंढनी है। लिखा है क्वेश्चन दिस मैंगो, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टेस्टेड स्वीट। क्वेश्चन नंबर 86 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ए सफिक्स en, en जोड़ करके किसका प्लूरल बनाया जा सकता है, तो वो क्या है, ऑप्शन सी है, ऑक्स में en ऐड करके ऑक्सन बनता है। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, तो करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मे आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर 1 डे लीव। क्वेश्चन नंबर 88 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, ऑप्शन बी की, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बी वाली करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, तो तिरछे जो हैं वर्ड इनकी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढनी है। तो नमिता सेंटेंस है, नमिता वोर ए डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन में क्या किया गया है, यहाँ पर वर्ड्स को इटैलिसाइज किया गया है, साड़ी ऑन हर वेडिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एडजेक्टिव, डार्क ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, करेक्ट वर्ड फिल करना है सेंटेंस में, द हायर यू गो, ऑप्शन सी करेक्ट है, द हार्डर यू फॉल। प्रश्न 91, यदि 51.84 बट्टे 4.32 बराबर 12 है तो 0.005184 अपॉन 0.432 का मान कितना होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.012, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि दशमलव को एक स्थान खिसकाया गया है। प्रश्न 92, रूबी के गुल्लक में केवल 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के हैं तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। 50 पैसे के 1/3 सिक्के तथा 1 रुपये के 1/4 सिक्के निकाल देने पर गुल्लक में 26 रुपये अवशेष बचते हैं। प्रारंभ में गुल्लक में सिक्कों की संख्या है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 39। प्रश्न 93, निम्न आकृति में x का मान है, जो x का मान है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल रखा है 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 94 प्रश्न है यदि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ABC इस प्रकार हों कि A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न 95, 1/5 भागा 1/5 का 1/5 और अपॉन 1/5 का 1/5 भागा 1/5 का सरलीकरण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 25। प्रश्न 96, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, 5 3 3 6। प्रश्न 97, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं, यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वे पुनः एक साथ बदलेंगी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 8:05 पर। 98वां प्रश्न, यदि 1.2x बराबर 0.3y तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान होगा, तो y की वैल्यू निकाल देंगे 4x, तो इससे x की वैल्यू
पता चल जाएगी, तब इसको जोड़ के बना सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.6। प्रश्न 99 है, दिए गए दंड आरेख में एक फॉर्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं का उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है? तो इसमें इस तरह से दिखा रखा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 0.75 गुना। प्रश्न नंबर 100 है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुपौधिकता की अधिकता है? तो ऑप्शन बी सही है, तार्किक बुद्धि। प्रश्न 101 है, एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 32.5%। 102वां प्रश्न है, दी गई वर्गाकार आकृति का कितना भाग छायांकित है? तो इसमें क्या होगा, 1/2 भाग छायांकित है। प्रश्न 103, निम्न में कौन सा संबंध गलत है? तो ये कौन सा संबंध गलत है? ऑप्शन बी वाला, 10⁻² डेकामीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं होता है, जबकि और सब होते हैं। 104वां प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने में प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है, 37.5%। 105वां प्रश्न, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 106, 1/√2 धन वर्गमूल 3 धन 1/√3 धन वर्गमूल 4 धन 1/4 धन वर्गमूल 5 धन 1/1 धन वर्गमूल 6 का मान कितना होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, √2 इन ब्रैकेट वर्गमूल 3 ऋण 1। प्रश्न 107, एक सेमी भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेमी है तो घनाभ की ऊंचाई होगी। ऑप्शन सी करेक्ट है, 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 108, रवि और अली की कुल उम्र अली तथा जॉन की कुल उम्र से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 10 वर्ष। प्रश्न 109, यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है? तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, 2n। 110वां प्रश्न है, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षक का कौशल प्राप्ति उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। 111वां प्रश्न है, एक दुपहिया के आगे वाले पहिए की परिधि 6 फीट तथा पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। x दूरी चलने में आगे वाला पहिया पिछले पहिए से 10 चक्कर अधिक लगाता है, x का मान क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 180 फीट। 112वां प्रश्न, 3:40 PM पर घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, 130 अंश। 113वां प्रश्न है, एक बेलन एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित हैं तथा उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों में कितना अनुपात होगा? तो ये 3:2:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन ए करेक्ट था। 114वां प्रश्न है, यदि 4 की पावर %% बराबर 51.2 है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 5। 115वां प्रश्न, गणित के एक अधिगम में प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी ठीक है। 116वां प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह धन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 100 रुपीज। अगला प्रश्न है, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 का मान है। इसका मान क्या होगा? 117वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 0.125। प्रश्न 118, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z हैं, घनाभ का आयतन होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्गमूल x, y, z। 119वां प्रश्न है, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ऑप्शन बी, 28।
120वां प्रश्न, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रमेय का विलोम। 121वां प्रश्न है, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। रोग हैं ABCD, पीलिया, रेबीज, एड्स और फाइलेरिया। प्रभावित अंग है लिम्फ, प्रतिरक्षी तंत्र, यकृत और तंत्रिका तंत्र। तो पीलिया प्रभावित करता है यकृत को, एड्स करता है प्रतिरक्षी तंत्र को, और रेबीज तंत्रिका तंत्र को। तो फाइलेरिया करेगा लिम्फ ग्रंथि को। तो इसका ऑप्शन सही है ए वाला। अगला प्रश्न है 122, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और सुंदरता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन बी करेक्ट है, भावनात्मक क्षेत्र का। 123वां प्रश्न है, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कर्नाटक कांदी। 124वां प्रश्न, स्मॉग या धुंध बनता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, धुएं तथा कोहरे से। 125वां प्रश्न, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जीव और संग्रहण है स्तंभ 1 और 2 में। जीव क्या है? मछली, केंचुआ, तितली और शॉक। तो ये ए संग्रहण में है हर्बेरियम, वाई वेरियम, एक्वेरियम और टेरेरियम। तो मछली एक्वेरियम में, शॉक हर्बेरियम में। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा मिल जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट मिल जा रहा है। बी में ए को थर्ड से मिला है, बी को फोर्थ से, सी को सेकंड से और डी को 1 से मिलाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 126, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी करेक्ट है, आयोडीन के। 127वां प्रश्न, मूनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश का भी है। 128वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉप्सन इकाई। 129वां प्रश्न, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? ऑप्शन ए सही है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। 130वां प्रश्न, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रैणी गांव से। 131वां प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, ऑप्शन ए करेक्ट है, बढ़ती है। 132वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार, मतलब NCF 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, तीसरी से 5वीं में। 133वां प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, हिमालय में। 134वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट है, कंटूर कृषि का भूमि अपर्दन वाला सही नहीं मिलाया गया है। 135वां प्रश्न, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में, ऑप्शन बी सही है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। 136वां प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सिस्मोग्राफ। 137वां प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक, बी ऑप्शन करेक्ट है, धनात्मक संकल्पना है। 138वां प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी करेक्ट है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन सी सही था। 139वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 71% भाग। 140वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C तक बनाएं जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। अगला प्रश्न है 141वां प्रश्न, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी करेक्ट है, मूल में श्वसन रुक जाता है क्योंकि उनमें क्या होता है, जड़ों में श्वसन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहाँ तक। 142वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी करेक्ट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। 143वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 जून। 144वां प्रश्न, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अपघटक। 145वां प्रश्न, DDT है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। 146वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सौर ऊर्जा। 147वां प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्षोभ मंडल। 139वां प्रश्न,
अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, SO2 तथा NO2। 149वां प्रश्न, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव और आपत्तिग्रस्त जीव सभी इसमें शामिल हैं। 150वां प्रश्न, अत्यधिक चारण का परिणाम है? ऑप्शन बी करेक्ट है, मृदा अपरदन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।